सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस किष्किंधा कांड दोहा संख्या 6 के बाद की चौपाइयां आप लोग भी खोल लीजिए और पढ़िए, जहाँ पे मित्र की पहचान किस प्रकार हो, कौन हमारा सच्चा मित्र है और किस तरह के मित्र को रखना चाहिए, किस तरह के मित्र को त्याग देना चाहिए। दरअसल त्याग देना चाहिए इसका मतलब वो मित्र है ही नहीं। तो इसकी बड़ी सुंदर चौपाइयां गोस्वामी जी ने लिखी हैं कि जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन्ह ही बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिर सम रज करि जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। जिनके असी मति सहज न आई, ते सठ कत हठि करत मिताई। कुपथ निवारि सुपंथ चलावा, गुण प्रगटय अवगुणन ही दुरावा। देत लेत मन संक न धरई, बल अनुमान सदा हित करई। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। आगे कह मृदु बचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई। जाकर चित अहि गति सम भाई, असकु मित्र परिहर ही भलाई। सेवक सठ नृप कृपन कुनारी, कपटी मित्र सूल समचारी। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। यहाँ पर जो भगवान राम सुग्रीव को जो सीख दे रहे हैं 4 लोगों के लिए कि सेवक सठ नृप कपन कृपन कुनारी कपटी मित्र। तो मूर्ख सेवक। अब सुग्रीव जी के जो सेवक हैं वो कौन है? हनुमान जी। तो किसको तुमने क्या क्या ठीक अपने जीवन में कर रखा है? भाई वो राजा है, वो मंत्री हैं, तो सेवक ही हैं। और हनुमान जी के बराबर जो विद्यावान गुणी अति चातुर, जितना हनुमान जी के पास विद्या है वो किसी के पास नहीं है। बात करने से लेकर के निर्णय लेने तक की उनके पास क्षमता है कि कहाँ पर किस प्रकार बुद्धि का प्रयोग करना है। तो बुद्धि होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बुद्धि अगर हमें भरमाती है तो बुद्धि नहीं होनी चाहिए। और कंजूस राजा, वो सभी जानते हैं, जो कंजूस राजा है वो अपना खजाना भरता रहेगा, प्रजा के कल्याण के लिए कभी भी कोई कार्य नहीं करेगा, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करेगा। और कुनारी, तो जिस स्त्री के लिए तुम दुखी हो, यदि वो दुष्चरित्र है तो ऐसी नारी को प्राप्त करने की क्यों इच्छा करना, वो तो त्यागने योग्य है। तो क्या तुम जिस स्त्री के लिए ये युद्ध करोगे, स्त्री और राज दो के लिए करेंगे सुग्रीव, तो क्या उसके मन में तुम्हारे प्रति प्रेम है तब तो ये युद्ध किया जाए। ये जो संसार की जो ये लीला भगवान करके दिखा रहे हैं, भक्त को भी दिखाया उस परिस्थिति में और स्वयं को भी उस परिस्थिति में डाला। और बड़ी बड़ी बातें आगे चल के लोग जिन पे आक्षेप लगाते हैं कि उन्होंने तो ऐसे ऐसे वचन कहे, वहां पर वो हम लोग तब बात करेंगे कि ऐसे ऐसे वचन क्यों कहे, लीला है भाई। तो तुम ये तो जान लो कि जिसके लिए तुम युद्ध कर रहे हो उसके मन में अभी भी तुम्हारे लिए चाहत है कि नहीं है। और कपटी मित्र, ये 4 शूल के समान है। तो जो हम लोग देखते हैं कि रामचरितमानस में 4 की संख्या का बहुत महत्व है, तो आज हमें फिर से 4 चीजें मिली। हमने बहुत सारी 4 चीजें नोट करके रखी है, पर ये 4 नहीं अभी तक हमने नोट किए थे। तो ये 4 शूल है मनुष्य के जीवन के, जो रिश्ते से संबंधित है। सखा सोच त्यागहु बल मोरे। अगर इस तरह के लोगों के साथ आपका वास्ता पड़ ही जाता है, संसार है, हम पर हम दूसरे में क्यों देखें, हम स्वयं में भी देखें कि कहीं हम ऐसे मित्र, ऐसे स्वामी, ऐसे स्त्री, ऐसे दास, किसी ना किसी की सेवा में तो हम भी रहते ही हैं। किसी ना किसी के अधीन तो हर व्यक्ति है यहाँ पर। तो ये शूल हैं जीवन के। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि इन शूलों से क्या उत्पन्न होगा? चिंता,
सोच। अब जो पीड़ा होगी, कपटी मित्र है तो ये तो पीड़ा नहीं होगी कि आपको सर में दर्द हो रहा है, कोई शारीरिक पीड़ा नहीं होगी, पर आंतरिक पीड़ा जो होगी, आंतरिक कष्ट जो होगा, वो क्या है? सोच है और चिंता है। सोच और चिंता कहीं शरीर में थोड़ी प्रकट होती है, वो तो भीतर जन्म लेती है और भीतर ही भीतर आपको परेशान करती है। तो सखा सोच त्यागहु बल मोरे, अगर मेरे बल पर भरोसा है तो कैसी भी परिस्थिति हो जाए, चाहे तुम ऐसे हो जाओ, चाहे तुम ऐसे लोगों से घिर जाओ, सब तरह की चिंता त्याग दो, क्योंकि अब तुम हमारी शरण में आ गए हो। अब तुम्हारे लिए सोचना मेरा काम है। यही भगवान की मुझे सबको बता रहे, तब विधि घटब काज मैं तोरे, तो तुम्हारे कार्य हैं वो मैं सब उसी तरह घटित करूंगा जैसा तुम चाहते हो। सब विधि घटब काज मैं तोरे, कह सुग्रीव सुनो रघुबीरा, बाली महाबल अति रणधीरा, ये हम लोग समझ चुके थे। दुन्दुभि अस्थि ताल दिख राय, बिनु प्रयास रघुनाथ ढहाए, देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति। जब बल देख लिया, देखिए पहले भगवान ने कहा कि सखा सोच त्यागहु बल मोरे, तो भक्त को मित्र के रूप में है, वो बल का उसको कुछ भरोसा हुआ नहीं। अरे कहने में क्या है, कहने में तो सब कहते हैं, कोई परेशानी हो आप हमें बताइएगा, जब परेशानी होती है और आप जाग खड़े हो जाए तो कहता है कुछ ना कुछ, जहां उसकी सीमा है। अव्वल तो अगर करना चाहता है तो वहीं तक कर पाएगा, जहां तक सीमा, नहीं तो कह देता भाई ये तो हमारे बस का नहीं है। तो सुग्रीव कुछ गलत तो नहीं कर रहा है संसारिक व्यक्ति के हिसाब से। जब तुमने बल की बात कह दी है तो अब जरा हमारा सुन लो कि किससे, हमारे लिए आपको किससे भिड़ना है। तो कह सुग्रीव सुनहु रघुवीरा, हाँ माना कि हे रघुवीर आप बहुत वीर हैं, हमने मान लिया है। लेकिन बाली तो महाबली है, अब तुम तो बली हो, वो महाबली है। तो सुग्रीव की नजर में बल अभी किसका ज्यादा है? बाली का ज्यादा है। बाली महाबल अति रणधीरा, और रण से पीछे हटने वाला नहीं है। दुन्नु में अस्थिताल देख राय, बिनु प्रयास रघुनाथ ढहाए, जब भगवान ने, भैया इसे तभी भरोसा होगा जब ये हमारा बल देख लेगा, तो भगवान ने बल भी दिखा दिया। जब भगवान का बल देख लिया, देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति। तो देखिए 4 प्रकार के भक्त होते हैं। गोस्वामी जी ने जहां पे बालकांड में एक जगह भक्तों की श्रेणी बताई है, तो जो 4 प्रकार के भक्त हैं उसमें उन्होंने जो लिखा है, वो चौपाई हमें नहीं याद है इस समय। अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थार्थी यानी कोई ना कोई अर्थ, कोई ना कोई उनको वहां से लाभ मिलने की इच्छा होती है, ऐसे भक्त होते हैं। और आर्त, जिनके ऊपर संकट पड़ जाता है। जिज्ञासु, जिनको भगवान को जानने की इच्छा होती है। और फिर ज्ञानी, ज्ञानी भी तो ज्ञान में लगा रहता है। तो सुग्रीव किस तरह का भक्त है? सुग्रीव है अर्थार्थी और आर्त, संकट में भी हैं। और अभी तो अर्थार्थी नहीं है, अभी पहला तो क्या होता है, संकट तो टले किसी तरह से, जो छुपे बैठे हैं। लेकिन अब देख रहे हैं संकट टलेगा तो शायद कुछ मिलेगा भी, तो अर्थ जुड़ गया, पत्नी मिल जाएगी, राज मिल जाएगा, सिंहासन मिल जाएगा। तो पहले तो सुग्रीव आर्त श्रेणी के भक्त में आते हैं। तो आर्त श्रेणी का जो भक्त होता है, देखिए अमित बल बाढ़ी प्रीति, जब उसको भरोसा हो जाता है कि हाँ इनसे हमारा संकट दूर होएगा, तब उसको प्रेम बढ़ता है। बाल बधब इन भय परतीति, और जब प्रीति बढ़ी तो विश्वास हुआ। तो बार बार गोस्वामी जी प्रतीति और प्रीति की बहुत सारी चौपाइयां हैं। बिनु परतीत हो ही नहीं प्रीति, तो किसी को प्रीत हो जाती है तो विश्वास हो जाता है, और किसी को जब विश्वास हो जाता है तब प्रीति होती है। तो सुग्रीव को प्रीति तो हुई, लेकिन अभी पूरी नहीं हुई। जब उनको प्रतीति हो गई, प्रतीति हो गई, सिद्ध हो गया, तब उनकी प्रीति बढ़ी।
अब अपने को हम लोग तय कर लेंगे हम लोग किस श्रेणी में आते हैं। बाली बधब इन भय परिति, हाँ ये बाली को वध कर ले जाएंगे। बार बार नावई पद सीसा, अब बारंबार चरणों में शीश झुकाने लगे। और प्रभु ही जानी मन हरस कपीसा, प्रभु को अब पहचाना, वो उनके बल को अब पहचाना और मन से हर्षित हो गया। हर्षित भाई क्यों हो गया? अब ये देखना है कि प्रभु की शरण में आ गया है इसलिए हर्षित है, प्रभु मिल गए हैं इसलिए हर्षित है, उसका संकट दूर हो जाएगा इसलिए हर्षित है, कि उसको बहुत कुछ मिल जाएगा इसलिए हर्षित। चार कारण है यहाँ। उपजा ज्ञान, अब गोस्वामी जी ने कहा ना चार प्रकार के भक्त होते हैं, तो कहां से शुरुआत हुई भक्ति की? प्रीति हुई, उपजा ज्ञान वचन तब बोला, उसका ज्ञान उसके भीतर पैदा हो गया और ज्ञानी की भांति वो बोलने लगा, नाथ कृपा मन भयो अलोला, हे नाथ आपकी कृपा से तो मेरा मन स्थिर हो गया है। इसी पे हम लोग थे, अलोल हो गया है, स्थिर हो गया है। अब हमें कोई द्वंद ही नहीं है, कोई चिंता ही नहीं, द्वंद गया चिंता खत्म। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करी हूं सेवकाई। मैं अपना सुख संपत्ति, जो राज है संपत्ति ही तो है, और आज का सुख जो भोग है वो सुख है, और परिवार, ये सब की क्या बड़ा समझना है इसको, ये जीवन में कोई मायने नहीं रखते, ये सब मैं त्याग के अब केवल आपकी सेवा करूं। ए सब राम भगति के बाधक, कहाँ ही संत तव पद अपराध, क्योंकि ज्ञान आ गया ना। तो ज्ञानी की भांति बात करने लगा कि हे राम, ये सब चीजें जो मैं, जिनके पीछे मैं यहाँ छुपा पड़ा हूं, ये तो भक्ति मार्ग के बाधक है सब, तो इसलिए इनको मैं छोड़ दूंगा। ऐसा आपके आराधना करने वाले संत जन ये कहते हैं कि आपके चरणों की आराधना ही सच्चा सुख, सच्ची संपत्ति और सच्चा जीवन का अर्थ है। शत्रु मित्र सुख दुख जगमाए, आप हमें काहे को इतना ज्ञान दे रहे थे, मित्र की पहचान बता रहे थे, अरे शत्रु मित्र सुख दुख जगमाए, ये शत्रु मित्र का भेद ही खत्म हो गया आपके दर्शन करके। तो आपकी शरण में आके हम तो भूल गए कि शत्रु क्या है और मित्र क्या है, सुख क्या है दुख क्या है, ये संसार है सब, ये सब वास्तव मायाकृत परमार्थ नहीं, ये सब तो माया के रचे हुए हैं, ये परमार्थ नहीं है, इसमें कोई सत्यता नहीं है। बाली परम हित जासु प्रसादा, मिले हु राम तुम समन विसादा। आहा, अब मुझे समझ में आया, जो हम लोग कहते हैं ना, जो कुछ हुआ है इसके पीछे कोई ना कोई अच्छाई है। तो ये ज्ञान सुग्रीव को भी आ गया कि बाली तो मेरा परम हितकारी हो गया, जिसने मेरे साथ जो किया, मिले हु राम तुम समन विसादा, तो आप मुझे मिल गए और मेरे विषाद का नाश करने वाले आप मुझे मिल गए। तो बाली मेरा शत्रु कहाँ हुआ, वो तो मेरा हितकारी हो गया। तो क्या शत्रु क्या मित्र का भाव, ज्ञानी हो गया, बिल्कुल ज्ञानी हो गया। सपने जहिसन होई लड़ाई, जागे समुझत मन सकुचाई, अब तो मुझे सत्य का बोध हो गया है। तो अब ये जो लड़ाई वड़ाई की मैंने बात आपको बताई, वो तो ऐसा है जैसे सपने में किसी के साथ लड़ाई लड़ ली जाए, और जब जग जाए तो मन में संकोच आए कि अरे ये तो सब बेकार है, शत्रु मित्र क्या है संसार में, हम सपने में भी उससे क्यों लड़े। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तज भजन करहु दिन राति। हे भगवान, अब मेरे ऊपर बस इतनी सी कृपा और कर दीजिए कि मैं सब तजने की, मेरे अंदर जो ये भावना पैदा हो गई है, ये भावना ऐसी ही बनी रहे और मैं आपका ही भजन दिन रात करूं। सुनि विराग संजुत कपिबानी, सुग्रीव की ऐसे वैराग्य से जुड़ी हुई वाणी को भगवान ने सुना। भगवान का वाह, सब ये तो बिल्कुल ज्ञानी हो गया, वैरागी हो गया, सब छोड़ने की बात करने लगा। बोले बिहसी राम धनु पानी, राम हंसे, धनुर्धर राम हंसे। क्यों हंसे? क्योंकि वो समझ रहे हैं कि जो ये वैराग्य हुआ, किसी की संगत में बैठ लीजिए, दो चार बातें सुन लीजिए, और इसको तो नीति भी सुन ली और मेरे बल को भी अजमा लिया, इसने देख लिया, अंतर्यामी है ना, वो सब भीतर का माल क्या चल रहा है, मसला चल रहा है, वो सब देख रहे हैं। तो हंसे ऊपर से कि वाह, सब त्यागने की बात कर रहा, अभी चेक हो जाएगा कि कितना त्याग इसके अंदर वैराग्य उत्पन्न हो गया है। तो और यहाँ पे एक बहुत अच्छी चौपाई है कि कहते सपने जहिसन होई लड़ाई, जागे समुझत मन सकुचाई, कि ज्ञान तो भगवान ने दे दिया उसको और उसे समझ में भी आ गया। अब उसको जब ये समझ में आ गया
तो एक वैद्य के पास अगर कोई रोगी जाता है तो वैद्य ने आयुर्वेद भी पढ़ा है और वैद्य ने वेद भी पढ़ा है। अब रोगी आया है कि मेरे ये पीड़ा है, वैद्य जी हर लीजिए। तो वैद्य जी का उस समय मूड क्या है? मूड उनका वैदिक हो रहा है इस समय। अभी अभी पढ़ के उठे कि सब बेकार है, मिथ्या है, शरीर तो एक दिन नष्ट होना है। तो वो रोगी आ गया तो वैद्य जी उससे कहने लगे, अरे क्या करोगे इलाज करा के, ये तो मिथ्या है, एक दिन इसको नष्ट ही होना है, जाओ यहाँ से। तो रोगी क्या सोचेगा, अच्छे वैद्य के पास आए थे तो थोड़ी देर को तो हाँ 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 शायद कर लेगा, लेकिन जैसे ही पीड़ा होगी दूसरे वैद्य के पास भागेगा। ये तो हमें ज्ञान की बात बता रहा है। वो ये नहीं कहेगा कि आप बहुत ज्ञानी हैं, बहुत ज्ञान, अब आपने तो हमें बिल्कुल शाश्वत सत्य के दर्शन करा दिए। क्योंकि जब तक पीड़ा नहीं है तब तक ज्ञान समझ में आता है, जहां पीड़ा होती है, जहां संकट आता है, सब ज्ञान फिर भाग जाता है। तो इसलिए भगवान हंस रहे हैं। सुन विराग संचुत संजुत कपिबानी, बोले बिहसी राम। देखिए रामचंद्र जी बहुत कम हंसे हैं और यहाँ फिर हंसे हैं। तो बड़ी सुंदर बात है कि वो क्यों हंस रहे हैं। वो जीव की अवस्था देख के हंस रहे हैं कि ऊपर ऊपर से जीव हमें कैसा मूर्ख बना रहा है कि अरे तुम्हारे प्रेम के सिवा कुछ नहीं चाहिए, और मन ही मन में कि अब तो प्रेम हो गया। तो अब तो तुलसीदास जी ये भी तो लिख गए हैं कि जो तुम्हारी भक्ति में लगता है सारी संपत्ति अपनी ओर बहती हुई उसकी तरफ चली आती है। तो अब हमें क्या चिंता करनी, अब तो सब संपत्ति अपने आप बहती हुई हमारे पास आ जाएगी। तो एंड रिजल्ट तो उसको अर्थ से ही संबंधित लग रहा है। हम सब ऐसे ही हैं। पर भगवान कहते हैं कि जो कछु कहे उस सत्य सब हो सोई, सखा बचन मम निशाना हुई। अरे अरे तुम्हें वैराग्य हो गया है, लेकिन हमने तो अग्नि के सामने तुम्हारे साथ प्रतिज्ञा कर ली है, तो हमने जो कहा है वो सब सत्य होगा। उन्होंने कहा कहीं सुग्रीव अब ये ना समझ ले कि भगवान कहेंगे अच्छा तुम्हें वैराग्य हो गया, चलो तुम भी हमारे साथ मन में डोलो, फिर क्या करना है अब ये लड़ाई झगड़ा, जब शत्रुता मित्रता का भाव ही खत्म हो गया, आओ चलो हम भी छोड़ते हैं तुम भी छोड़ो, यही मन में विचरण करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि इसको जरा चेक कर लें। अब हम ये बात कहेंगे तो ये क्या कहता है, अरे छोड़िए रहने दीजिए। तो जो कछु कहे सत्य सब सोई, सखा बचन मम मृषा न हो। हे सखा, मेरा जो वचन है वो झूठ नहीं होगा, मिथ्या नहीं, मैंने जो कह दिया वो कह दिया। क्योंकि शुरू से हम दूसरों के सत्य का पालन करने को वन चले आए हैं, फिर ये तो हमने कहा है। एक बात बड़ी सुंदर इसमें, जब भगवान राम का सत्य की बात करते हैं, हमने पहले भी बहुत बार जब पुराने सेशन में बताया था कि जो सत्य नारायण की हम लोग पूजा करते हैं तो वहां पर ये बार बार कथा सुनी जाती है। तो वो सत्यनारायण की कथा क्या है? ये तो इनने ये किया तो वे नहीं हुआ, और कथा नहीं सुनी तो ये नहीं, यही तो कथा सुनते हैं। वो सत्यनारायण की कथा क्या है उसमें? तो सत्यनारायण की यही कथा है केवल कि नारायण ही सत्य है। जिसके मन ने ये जान लिया, पहचान लिया, वहां असत भाषण करने वालों के साथ क्या क्या हुआ, यानी उन्होंने अपने जीवन में सत्य को धारण नहीं किया। तो धर्म यही धर्म है जो हमारे यहाँ सब कहते हैं कि जो धारण किया जाए वो धर्म है। और भगवान को कह दिया सत्य नारायण, तो वो भगवान को धारण तो करिए उस सत्य को। तो भगवान राम जो अपने त्रेता युग तक जो है वो सत्य, पहले तो सत्यवादी हरिश्चंद्र रहे कि भगवान को आने ही नहीं पड़ा, मनुष्य ही सत्यवादी था। हाँ, और सत्यनारायण यह बड़ा सुंदर है, देखिए इक्ष्वाकु वंशी हरिश्चंद्र भी है और इक्ष्वाकु वंशी राम भी है। राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी है और भगवान राम सत्यनारायण है। तो जो मनुष्य होता है वो सत्यवादी मिथ्यावादी हो सकता है, भगवान स्वयं में सत्यनारायण हैं, सत्य ही हैं वो। लेकिन बड़ा भ्रम में पड़ जाती है स्थिति जब यही भगवान द्वापर में आते हैं और जन्मते ही झूठ बोलते हैं। छोटे बच्चे हैं, मैया मोरी मैं नहीं माखन खाए, उन्होंने शुरुआती से बोल दिया देखो भैया हम सच वच तो बोलेंगे नहीं, इस बार हमें फंसाना नहीं कोई जना, पहले ही अपना बता दिया इस बार तो हम वो लीला जो करने आए हैं। बचपन में ही हर बात में झूठ, हर बात में झूठ। क्योंकि वो स्वयं सत्य है, उनके द्वारा जो सत्य किया जा रहा है या जगत को जो असत्य या मिथ्या लग रहा है वो उससे उनका कोई सरोकार नहीं है। वो हमारी दृष्टि, हमारी देखने का, हमारी समझने का, हम उस तरह से समझ रहे हैं।
उस पे भी कभी चर्चा करेंगे। ये हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि कौन सा माखन भगवान खाते हैं। अभी वो माखन तुमने खिलाया ही नहीं है, तो हमने सही में वो माखन तुम्हारी भक्ति का, जो जब हम लोग उत्तरकांड में पढ़ते हैं तब समझ में आता वो कौन सा माखन है जो भगवान कृष्ण खाना चाहते हैं और जो चुरा खा रहे हैं, और किसका खा रहे हैं और किसका नहीं खा रहे हैं। वो भक्ति का भाव है। तो कहते हैं जो कछु कहु सत्य सब सोई, सखा बचन मम मृषा न होई, नट मरकट इव सब ही नचावत, राम खगेश वेद अस गावत। तो काकभूषुंड जी गरुण जी से कहते हैं कि हे गरुण जी, वेद ऐसा गा गा के कहते हैं कि राम ही हैं जो नट की भांति, जैसे नट वानर को जैसे नचाता है वैसे ही भगवान सबको नचाते हैं। तो मरकट जो यहाँ पर वानर है, वो वानर कोई बंदर नहीं है, सब जीव ही मरकट है, और उनका जो मन है वही जो है जिसको साधना है, वो भगवान ही साध पाएंगे, कोई दूसरा, हम अपने आप उसको नहीं साध सकते हैं। लय सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक कही आता। अब सुग्रीव ने नहीं कहा कि अरे छोड़िए मत लड़िए, क्या करना है, जैसे उन्होंने कहा कि सखा बचन ममृषा न हुई, लय सुग्रीव संग रघुनाथा। सुग्रीव जी रघुनाथ को साथ लेकर के चल पड़े और गई सायक गही हाथा। अब भाई से मिलाना ही था तो कह देते कि ऐसे ही चलिए, हम भी कहेंगे देखो तुम भी इनसे मिलो, इनकी शरण में आओ, देखो कैसा बढ़िया ज्ञान मिलता है। ये शत्रुता नहीं, धनुष बाण धारण किए हुए भगवान को लेके गया, यानी योद्धा धनुर्धर राम का साथ लिया उसने। तब तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गर्जे जास जाई निकट बल पावा। अब वो ज्ञानी है, पर उसके बाद भी भगवान ने कहा कि जाओ भाई जाओ, अब तो तुमने देख लिया है, अब जाओ देखें तुम्हारा आत्मविश्वास कितना। देखिए जीव का ही है कि जीव ने भगवान का बल भी देख लिया है और ये भी जान लिया कि हम भगवान के शरण में आ गए हैं और भगवान हमारे साथ है, तो जाओ भाई अब अपने संघर्ष का, अपने युद्ध का सामना करो जा करके। तो जब भेजा तो गर्जे से जाई निकट बल पावा, जब उसने देख लिया अब हमारे पास किसका बल है, वो बाली से बलशाली है, तो उसने जाके गर्जना करी। सुनत बाली क्रोधातुर धावा, गही कर चरण नारी समझावा। अब बाली कहाँ सहने वाला, बाली को कोई चुनौती दे दे और बाली उठे, उठ के नहीं आए और फिर धावा। हमने कहा था किष्किंधा कांड जो है वो धावकों की बात होगी, यहाँ दौड़ना बहुत है। तो जैसे ही बाली ने सुग्रीव की गर्जना सुनी तो क्रोध में आतुर होकर के दौड़ा। गही कर चरण नारी समझावा, तो उसकी पत्नी ने, तारा ने उसके चरण पकड़ लिए। दौड़ने वाले के चरण पकड़ लीजिए, यानी जब आप क्रोध में आतुर हो तो कोई तो हो जो आपको रोके। बहुत सुंदर शब्दों का प्रयोग किया है गोस्वामी जी ने। सुन पति जिन्हें हूं मिले सुग्रीवा, ते दो बंध तेज बल सीमा। हे स्वामी सुनिए, ये सुग्रीव जो गरज रहा है, हमने ऐसा सुना है कि इसको कोई दो भाइयों से इसकी मित्रता हो गई है जो बहुत बलवान है, बहुत तेज, और बल की सीमा है वो। कौशलेय सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीत सकहि संग्रामा। वो कौशल्या नरेश के पुत्र हैं और उनके नाम राम और लक्ष्मण हैं। वो तो सुना है हमने कि संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं। तो तारा यहाँ क्या है, उस क्रोध की बुद्धि है। जीव जो क्रोध में जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो कहीं से थोड़ी सी बुद्धि काम करती है, अरे ऐसा मत करो, काली क्रोध से काम नहीं चलेगा। कह बाली सुन भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाच मोहि मारहि तो पुनि होहु सनाथ। तो बाली कहता है तुम डरो मत, डरपोक हो, भीरु हो तुम। अगर तुम कह रही हो, तुम बता रही हो कि बड़े बलशाली हैं, हमको तो, हमने तो सुना है कि वो भगवान है, समदर्शी हैं, जो जिनको सब राम तुम कह रही हो और जिनको रघुवंश का स्वामी कहा जा रहा है, वो तो भगवान है, ब्रह्म है, समदर्शी हैं। तो समदर्शी है तो फिर उनसे क्या डरना, उनके लिए जैसे सुग्रीव वैसे मैं। ये बहुत बहुत गुड़ छोटी छोटी बातें हैं इसमें। जो कदाच, यदि उन्होंने मुझे मार भी दिया, चलो ब्रह्म है, ब्रह्म के हाथों मारे भी गए, जो कदाच मुझे मारे ही तो पुनि हो सनाथ, तो ब्रह्म के द्वारा मारा जाऊंगा तो मैं सनाथ ही हुआ ना, मेरा क्या नुकसान है।
तो तारा बुद्धिमती की तरह बात कर रही है और बाली ज्ञानी की तरह बात कर रहा है। तो सुग्रीव और बाली भाई हुए ना, वो भी ज्ञानी हो गए, ये भी ज्ञानी हो गए, ज्ञान दोनों के पास। अभी भगवान कहेंगे तुम दोनों एक जैसे हो, तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा कि एक जैसा क्या है दोनों में। तो तारा को लगता है, तारा कहती है अच्छा, हम तो उन्हें राजकुमारी समझते थे बहुत बलशाली, मेरा स्वामी देखो कितना ज्ञानी है। ए बुद्धि का परस्पर तर्क चल रहा है, और पति पत्नी का तर्क तो सुंदर है ही। हम तो उन्हें राजकुमारी समझते थे जो बड़े बलशाली हैं, इतने लोगों को मार दिया है, और इनको तो ये भी बोध है कि वो भगवान है साक्षात। तो फिर जब भगवान, इनको ये पता है भगवान साक्षात है, तो बुद्धि वहां से रास्ते से हट जाती है। लेकिन गोस्वामी जी क्या कहते, अस कही चला महाअभिमानी, ज्ञानी नहीं कहा गोस्वामी जी ने। जिसको ये बोध हो गया कि हमें तो पता है ये भगवान है, तो ये क्या है, ये ज्ञान के साथ अभिमान आ गया। तो ना तो वो भक्त की तरह है, ना तो वो ज्ञानी की तरह है। सुग्रीव भक्त भी बन रहे हैं, ज्ञानी भी बन रहे हैं। ये सब संसारिक भक्त और संसारिक ज्ञानी है, जो ऊपर ऊपर से दिखते हैं कि भक्त है और ज्ञानी है। लेकिन बाली उसी के जैसा है। बाली के पास ज्ञान आ गया है, लेकिन ज्ञान के साथ वो अभिमान से भर गया है। तो अस कही चला महा अभिमानी, तृण समान सुग्रीव ही जानी। सुग्रीव को तिनके के समान समझता है। भेद बुद्धि तो अभी चली रही है, ज्ञान तो वो है जहां भेद बुद्धि खत्म हो जाए। भिरे उभव बाली अति तरजा, मुठिका मार महाधुनि गर्जा। दोनों भिड़ गए आपस में, और एक दूसरे को चुनौती देते हुए भिड़ गए। और बाली ने बहुत ध्वनि, महाध्वनि, उससे भी बड़ी गर्जना करते हुए एक मुक्का सुग्रीव को मार दिया। तब सुग्रीव विकल होई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र समलागा। अब तो पिट लेते भाई था, तुरंत भागा एक ही मुक्के में, एक मुक्का पड़ा और सब ज्ञान और भक्ति उनकी लोप हो गई। तुरंत वहां से पलट पड़े, और उनको जो बाली का मुष्टि का प्रहार था वो ऐसे लगा जैसे वज्र मार दिया गया हो। मैं जो कहा रघुबीर कृपाला, बंधु न हो मोर यह काला। जिसको शत्रुता मित्रता का भाव खत्म हो गया था, वो अब भाई को भाई मानने को तैयार नहीं है। हमने कहा था ना, अब फिर वो रघुवीर भी और कृपाल भी कि अरे तुम्हारी वीरता के चक्कर में आ गए और सोचा था तुम हमारे ऊपर कृपालु हो गए हो, तो ना तुम रघु अपनी वीरता दिखाओ ना कृपा दिखाए, हमें पिटवा भी दिया तुमने। तो मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला। ये मेरा भाई भाई नहीं है, मेरा काल है। एक रूप तुम भ्राता दो। भगवान तो सत्य कह रहे हैं, एक उसको भी जो चाहिए वही तो तुम्हें चाहिए भाई। तो जब वही चाहिए तो फिर सहना तो पड़ेगा ही। एक रूप तुम भ्राता दो, ते ही भ्रम ते नहीं मारे। अब भगवान तो समदर्शी हैं, और भीतर का सुग्रीव का हाल पता चला, तो काहे को मारे? जो बाली को चाहिए वही तुम्हें भी चाहिए, तो वो क्यों मारे? अपने अपने कर्म से अपनी अपनी विजय हासिल कर लो। बाली का भी तो जो विश्वास है वो भी तो भगवान को बनाए रखना है ना, कि वो समदर्शी है। तो कहते हैं कि भाई देखो सुग्रीव, तुम और तुम्हारे भाई तो बिल्कुल एक जैसे हैं, तो हमें तो भ्रम हो गया कि हम मारे किसको। अब जो तुम लोग जो ऊपर से दिखा रहे हो, ज्ञान हो गया, सत्य हो गया है, और वो अभी भ्रम में हो, वो भ्रम तुम हमारे ऊपर आरोपित कर दिए हो कि भगवान ये हमारी करना, उसकी ना करना। जैसे सीता जी ने कहा कि वो हिरण का मृत चर्म ले आओ, तो सीता जी का भी तो यही था, भाई हमारी कर दो, हिरण का वध होता है तो हो जाए। कर पर सा सुग्रीव शरीरा, उन्होंने अपने हाथ का स्पर्श सुग्रीव के शरीर पर फेरा। तनुभा कुलिस गई सब पीड़ा, और उसका शरीर अब वज्र के समान हो गया और उसकी सब पीड़ा चली गई। मेली कंठ सुमन कै माला, पठवा पुनिबल देहि विशाला। और सुग्रीव के गले में उन्होंने फूलों की माला पहना दी, और फिर से उन्होंने पठवा पुनि बल देहि विशाला। अब बल क्या, ऐसे थोड़ी बल दे दिया, उसका हौसला फिर से बढ़ाया, उसका आत्मविश्वास फिर से जगाया, कि भगवान चाहते कि भाई अपने झंझट तुम ही समेटो। हाँ हम तुम्हें बल दे देंगे, हम तुम्हें आत्मविश्वास दे देंगे। और फिर से भेजा। पुनि नाना विधि भई लड़ाई, अनेक प्रकार से दोनों में युद्ध हुआ,
और बिटप ओट देखहि रघुराई। भगवान वृक्ष की ओट से ये युद्ध, ये दो भाइयों की लड़ाई देख रहे हैं कि एक बड़ा ज्ञानी है और एक ज्ञानी और बहुछल बल सुग्रीव कर ही हारा भय मानी, मारा बाली राम तब हृदय माझ सरतानी। सुग्रीव ने बहुत प्रकार से युद्ध किया, बहुत बल भी किए, बहुत छल भी किए, लेकिन अपने हृदय से हार गया। बल से तो लड़ा, लेकिन जब मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो भगवान ने देखा कि ये हृदय में अपनी हार ही मान के बैठ गया है और भयभीत हो गया है। तो भयभीत व्यक्ति जो हार मान ले, फिर उसका कुछ वो अपने आप नहीं कर सकता है। मारा बाली राम तब हृदय माझ सरतानी। तब भगवान ने बाण को तान करके बाली के हृदय में उस बाण को के मध्य में डाल दिया। यहीं पर हम लोग विराम करते हैं, क्योंकि इसमें बड़े गूढ़ प्रसंग हैं जिस पर हम लोग कल चर्चा करेंगे कि वो कौन सा पुष्प की माला क्यों पहनाई, उसका क्या अर्थ है। और पेड़ की ओट से, क्योंकि याद करिए जब हम लोगों ने वृक्ष की बातें करी थी, तो ये हमने कहा था कि जब बाली प्रसंग आएगा तो बिटप ओट क्यों पेड़ के पीछे छुप के मारा, ये पेड़ क्या है और क्यों भगवान छुपे, इसको हम लोग कल समझेंगे। जय सिया राम। जय श्री राम।